Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स चालू किया है और हमने एक इंडिविजुअल मेंबर लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। बच्चों, मैंने पार्ट 8 में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक स्टार्ट किए थे और उसमें मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक बनाने की विधियों, मेथड्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। बच्चों, यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेथड्स मैंने बता दिए थे पार्ट 8 के अंदर। नाउ वी स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। बच्चों, एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक जैसे लिथियम के थे, आइदर दीज आर लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स, कम गलनांक वाले ठोस होते हैं, है ना। ऐसा ही ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के अंदर था। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विस्कस लिक्विड होते हैं या फिर ये लो बॉइलिंग सॉलिड्स होते हैं। बच्चों, वाटर में हाईली सेंसिटिव, जल के साथ संपर्क में आने पर इनका अपघटन हो जाता है। मैंने यहां पर बताया है कि किस तरह से ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम जल के संपर्क में आता है, तो बच्चों यहां पर ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ने पर, वायु के संपर्क में आने पर ये स्वतः ही ये जलने लग जाते हैं। यहां पर बच्चों देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हम यहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। लिथियम में हमने देखा था गत वर्ष, लास्ट ईयर 12th क्लास में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक में भी आपने देखा था। और यहां पर हम एल्यूमिनियम के पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इन सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोटेक्शन विद एयर एंड प्रोटेक्शन विद वाटर। इन दो चीजों से हमें इन्हें सुरक्षित रखना है। तीसरा, यहां पर बच्चों वाटर एंड एयर, इनसे इनको हमें प्रोटेक्टेड रखना है, अदरवाइज इनका फिर ये टूट जाते हैं, इनका अपघटन हो जाता है। बच्चों देखिए यहां पर ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, जैसा मैंने बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये स्वयं ही जलने लग जाते हैं। तो बच्चों यहां पर Al2O3, इट्स फॉर्म ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म होता है। एंड सेकेंड वन, एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दिस इज द ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, व्हेन रिएक्ट विद वाटर सो इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर ये दोनों इसके लिए डेंजरस हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड एक चीज इसमें और मैंने बतानी है कि these compounds are soluble in the organic solvents like benzene, like ether, like petroleum ether, right? So that organometallic compounds of aluminum ये विलय होते हैं कार्बनिक विलायकों में, जैसे ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर एंड ईथर। फाइन। वी स्टार्ट नाउ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। बच्चों, दिस इज द डाइमर। बच्चों देखिए मैंने यहां पर क्या बताया, दिस इज द मोनोमर। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम, बच्चों एल्यूमिनियम क्या है? ब्रिज बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। और ये ब्रिज बॉन्ड्स मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर बोरोन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें बताया है कि किस तरह से यहां पर देखिए मैंने ये क्या लिखा है, एल्यूमिनियम का डाइमर, राइट? दिस इज C2H5 6Al2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बच्चों ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, ये क्या है इसका डाइमर? Al2 एल्काइल ग्रुप कैसा हो गया 6, थ्राइस की जगह
मल्टीप्लाइड बाई 2, सो इट्स ए डाइमर, ब्रिज कंपाउंड बनता है। तो बच्चों एल्काइल एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, यहां पर HCl क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रोटॉन देने वाला। तो यहां पर ब्रिज कंपाउंड्स इस तरह से फॉर्मेशन होते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? देखिए यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर, इसमें क्या होता है, ये यहां पर होता है C2H5। देखो बेटा एक्चुअली क्या है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखिए C2H5 होल थ्राइस Al, ये होता है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। और ये कैसा बनाता है? ब्रिज कंपाउंड बनाता है होल 6 Al2। और इसको हम कैसे लिखते हैं यहां पर बच्चों? दिस इज C2H5 होल ट्वाइस Al C2H5 होल ट्वाइस, और यहां पर बच्चों दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल C2H5 और C2H5, दिस इज इथाइल, राइट। एक्चुअली ये जो कंपाउंड है वो इस तरह से, यहां पर प्रत्येक एल्यूमिनियम पर 2 इथाइल ग्रुप, प्रत्येक एल्यूमिनियम पर 2 इथाइल ग्रुप कैसे होते हैं? टर्मिनल। और 2 कैसे होते हैं? ब्रिज इथाइल ग्रुप्स, राइट। सो दिस इज द ब्रिज बॉन्ड। और यहां पर क्या हो रहा है? इस रिएक्शन के अंदर जब एल्काइल एल्यूमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो बच्चों यहां पर एक इथाइल जो ब्रिज वाला होता है वो फ्री हो जाता है और हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करता है C2H5, यहां से फ्री होकर के C क्या बना रहा है? C2H6। और बच्चों Cl कम्स हियर, राइट। सेकंड, हमने इसी को वापस लिया है जब हम 2 HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहां पर दोनों ब्रिज C2H5, ET का मतलब इथाइल है ना, तो यहां पर दोनों C2H5 Cl से रिप्लेस हो जाते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से हमें कहना चाहिए कि सेतु ब्रिज बॉन्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों यहां पर मैंने बताया अधिक मात्रा में HCl अगर होता है, राइट, एक्सिस HCl होने पर इनका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, सो इट फॉर्म्स C6C2H6, राइट, और फॉर्मेशन ऑफ AlCl3। तो इस तरह से हमने पहली रिएक्शन पढ़ी है कि एल्काइल एल्यूमिनियम जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पर इस तरह से ब्रिज कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। और देखो बच्चों मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया यहां पर ये क्या होता है? AlC2H5 होल थ्राइस, राइट। ये क्या बनाता है? ब्रिज कंपाउंड लाइक दिस। प्रत्येक एल्यूमिनियम के पास 2 इथाइल, देखो बेटा, और इसके बाद क्या हो रहा है? यहां पर 2 इसके अंदर हैं ब्रिज इथाइल जो दोनों एल्यूमिनियम को आपस में जोड़ते हैं, राइट। BSc पार्ट 3 में बोरोन एंड इट्स कंपाउंड, उस पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसको किया है कि किस तरह से 13th ग्रुप के एलिमेंट्स ब्रिज कंपाउंड्स बनाते हैं। 3C2E बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, बनाना बॉन्ड्स, कदली बंद, है ना। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों दिस इज द अगेन सेम वे वी आर टेकिंग, राइट। दिस इज एल्काइल एल्यूमिनियम लुईस एसिड्स की तरह व्यवहार करते हैं। ऑब्वियसली दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, क्लियर। सो दैट ये अमोनिया, एमीन, साइनाइड, हैलाइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। बच्चों देखिए दिस कंपाउंड ट्राइएल्काइल एल्यूमिनियम, यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। AlCl3 इज एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो बच्चों यहां पर ये अमोनिया के पास
प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट मेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस, उप सह संयोजक बंध बनता है। इसी तरह से मैंने एग्जांपल लिया है साइनाइड का, यहां पर साइनाइड्स भी इसके साथ इस तरह से बच्चों, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों, दिस इज R3AlCN बच्चों, Al पर होता है +3, क्लियर, Cn माइनस एंड R माइनस, दिस इज R3 तो -1, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां पर इस तरह से इसके अंदर उप सह संयोजक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। एंड द सेम वे बच्चों एमीन्स के साथ एंड हैलाइड्स के साथ इस तरह के यौगिक बनते हैं। अब इसमें हम बच्चों देखते हैं आगे, नेक्स्ट रिएक्शन इज द ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एल्काइल साइनाइड बच्चों, दिस इज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना। तो यहां पर मैंने इसको लिखा है कि एल्काइल एल्यूमिनियम असंतृप्त यौगिकों के साथ योगात्मक अभिक्रिया, एक बात। दूसरी बात मैंने यहां पर लिया है R एंड R' बच्चों, ये मैंने इसलिए आपको बताना जरूरी समझ रहा हूं मैं, क्योंकि CH3CN मिथाइल साइनाइड, और ये क्या है यहां पर ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, हमने R' इज द डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, राइट। व्हेन दिस रिएक्ट्स, तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, सी एक बॉन्ड खत्म हो रहा है यहां पर, और इसकी जगह रिएक्शन किस तरह की हो रही है, एडिशन रिएक्शन बच्चों, एक एल्काइल ग्रुप कम्स हियर एंड एल्यूमिनियम इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, देखिए उस तरह से। तो यहां पर रिएक्शन किस तरह की हो रही है, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन यहां पर होती है। नाउ इन द फोर्थ रिएक्शन बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि एल्काइल एल्यूमिनियम जब विद्युत धनी धातुओं के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से मतलब है जो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, है ना, फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, यहां पर ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं। तो दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, एल्यूमिनियम मुक्त करते हैं। तो बच्चों दिस इज एल्काइल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद दीज मेटल्स, सो दैट यहां पर बच्चों देखिए फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एल्यूमिनियम यहां पर बाहर निकलता है। क्या बन रहा है यहां पर बच्चों देखिए 3Na बच्चों C2Al2, एल्यूमिनियम कितने हैं यहां पर 4, राइट। सो दैट यहां देखिए 3NaAlC2H5 बच्चों, ये कितना है 4 माइनस +3 एंड +1, तो बैलेंस हो गया। दिस इज ए संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यहां पर एल्यूमिनियम फ्री होता है। बच्चों आपको ध्यान रखना है इस बात का, देखिए वैसे 12th क्लास में और 12th क्लास के बाद बीएससी पार्ट सेकंड में आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। देखिए इस तरह से एल्यूमिनियम, दिस इज C2H5, 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 C2H5 इज द इथाइल ग्रुप, इस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है। दिस इज द बॉन्ड AlC2H5 राइट, और यहां पर Na+ बाहर, बिकॉज दिस इज +3 माइनस 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 माइनस, इस तरह का यहां पर संकुल यौगिक का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, एल्काइल हैलाइड्स बहुत ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ, के हैलाइड्स के साथ, राइट। एल्किल हैलाइड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के हैलाइड्स के साथ एक्सचेंज रिएक्शन करती हैं। यहां पर विनिमय अभिक्रिया बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, सिलिकॉन क्या बना रहा है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीलेन, टेट्रामिथाइल सीलेन, और यहां पर क्या बन रहा है AlCl3, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मेटल एक्सचेंज अभिक्रिया हो रही है। यहां पर बच्चों देखिए व्हेन एल्काइल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो यहां पर AlCl3
एंड सिलिकॉन का क्या फॉर्मेशन हो रहा है? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा मिथाइल सीलेन इज फॉर्म्ड, करेक्ट? सो दिस इज द एक्सचेंज, विनिमय अभिक्रिया होती है। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज द टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी एल्काइल, सी वी आर यूजिंग हियर, बच्चों देखो दिस इज द ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम की रिएक्शन। यहां पर मैंने लिखा है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, एक ही बात है। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट कर रहा है? टर्शरी अल्कोहल से, राइट? तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय दिस मिथाइल ग्रुप, राइट? तो क्या कह रहे हैं हम इसको, OH ग्रुप की जगह क्या आ रहा है? एल्काइल ग्रुप। हम क्या बोलेंगे इसे? एल्किलीकरण, एल्काइलेशन एंड रिमूवल ऑफ OH ग्रुप। तो रिएक्शन किस किस की हो रही है? ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम की टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन, और यहां OH ग्रुप बाहर निकलता है, एल्काइल ग्रुप आता है। सो द रिएक्शन इज एल्काइलेशन, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इन द टर्शरी अल्कोहल इन प्लेस ऑफ OH ग्रुप, है ना? तो बच्चों दिस किसमें वी यूज सॉल्वेंट टोलुइन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। तो बच्चों ये बात हुई हमारी एल्यूमिनियम की केमिकल रिएक्शंस की। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर यूजेस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज इसका है, इट्स बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है, और वो है हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट, राइट? जब भी हम पॉलीमर केमिस्ट्री की बात करते हैं बच्चों, मैंने एल्काइल लिथियम में भी आपको 8 एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम के बारे में बताया था। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि एल्यूमिनियम के जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉलीमराइजेशन में, पॉलीमर इंडस्ट्री में, पॉलीमर केमिस्ट्री में, दिस इज द जिगलर नाटा कैटलिस्ट। मैंने इसको रेड से लिखा है बच्चों, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट हम 11th 12th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि एथीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट फॉर्म्स पॉलीथीन, इससे पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों जिगलर नाटा कैटलिस्ट में होता क्या है? दिस इज ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज द मिक्सचर, एंड दिस इज द जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने आपको ये शुरू में भी कहा है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से by all means these are very important in pharmaceutical industry, in fabric industry, textile industry, in painting industry. So everywhere this organometallic compounds is सब, और ये तो इससे मेजर यूज जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज एक ही एग्जांपल काफ़ी है, और इसमें मैंने एक ही बताया है। तो बच्चों ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड अन्य संक्रमण तत्वों के साथ मिलाकर के पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, करेक्ट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है? दिस इज द ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिगलर नाटा कैटलिस्ट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? दिस कैटलिस्ट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, राइट? हम इससे विशिष्ट प्रकार की त्रिविम संरचना वाले, है ना, पॉलीमर्स की प्राप्ति करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको इस सेशन में हमने एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की। नंबर 1 बच्चों, वेरी सेंसिटिव विद वाटर, इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। वेरी सेंसिटिव विद एयर, ये सेल्फ बर्निंग होते हैं एयर के साथ कांटेक्ट में आने पर। एंड द थर्ड इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। 3 चीजें बच्चों देखते हैं इसमें, है ना? तो सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वाइल
पानी की तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि पानी का मतलब ही नहीं है, यहाँ पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, राइट। बाकी हमने इसमें केमिकल रिएक्शंस की बात की है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा। एंड द लास्ट वन इज द यूजेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट इन द पॉलीमर इंडस्ट्री, और हम इसको 11वीं 12वीं क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, एथीन को पॉलीमराइजेशन करके पॉलीथीन में कन्वर्जन। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। होप आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से ये। सो थैंक यू वेरी मच।